नमस्कार, मेरा नाम है अनमोल चौधरी। आप देख रहे हैं नज़र टुडे। तो सबसे पहले नज़र टुडे की तमाम टीम की तरफ से आप सभी को इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं इस बार जब 76वां अपना ये दिवस बनाने, आज़ादी का महोत्सव बनाने जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि हम आगे 200 साल, 500 साल, हज़ारों साल ये अपना दिवस ऐसे ही हर्षोल्लास के साथ मनाते रहे। तो आज हम लोगों के बीच आए हैं और लोगों के बीच आने का ये कारण है हम लोगों से जाने की, जैसे हमारे देश के पूर्व में महान व्यक्ति, महान शख्सियत की मैं बात करूं कि महात्मा गांधी जैसे, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद और मंगल पांडे, इन्होंने हमारे देश के लिए जो कुर्बानी दी थी और जो उन्होंने संघर्ष करा था देश की आज़ादी के लिए, क्या देश इनकी सोच पे कायम उतरा है? जो इस सोच के साथ इन्होंने संघर्ष या कुर्बानी दी थी इस भारत के लिए, जिस भारत में आज हम जी रहे हैं, क्या भारत उनकी सोच पे खरा उतरा है? ये जानने का आज हम लोगों से आज प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर, सबसे पहले नाम बताओ अपना आप। बिलाल कुरैशी। तो कुरैशी साहब, सबसे पहला सवाल हमारा आपसे ये रहेगा कि जो हमारा भारत ये देश है, आज़ाद कब हुआ था? 1947। 1947 में ये देश आज़ाद हुआ था। 1947 कहना चाह रहे हो आप? तो 1947 में हमारा ये देश आज़ाद हुआ था। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जो ब्रिटिश के अंदर हम जो बाहर की तुम्हें बताया हम 200 साल गुलाम रहे थे उनके, तो जो हमारे बहुत से फ्रीडम फाइटर, जो स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे, उन्होंने बलिदान दिए, कुर्बानी दी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे महात्मा गांधी की बात करूँ, सुभाष चंद्र बोस की बात करूँ, मैं भगत सिंह जी की बात करूँ, चंद्रशेखर आज़ाद की बात करूँ, सुखदेव, राजगुरु, इन सब की बात करूँ, तो उन्होंने कुर्बानी दी थी। और जो उनकी कुर्बानी आपको लग रहा है, जो उन्होंने सोचा था कि जिस सोच के साथ उन्होंने कुर्बानी दी थी, क्या उस सोच के पे आज भारत एक कायम है? कायम है जी। मतलब जो उन्होंने सोचा था ऐसा भारत कल होगा, ऐसी है भारत आज? ऐसे ही है जी। तो आप काम क्या करते हो वैसे? काम तो मेरा मुर्गे का। अच्छा, मीट शॉप है तुम्हारी। तो अभी सावन में थोड़ा काम मंदा चल रहा होगा। लास्ट टाइम तो दुकान कहाँ पे है तुम्हारी? गाजीपुर। गाजीपुर। तो अब एक बात बताओ, फिर 15 अगस्त कैसे मनाओगे तुम, कैसे सेलिब्रेट करोगे? जी कैसे मैंने बढ़े मनेगी इंशाल्लाह। मतलब पतंगे उड़ाओगे या ये वाला? झंडे उड़ाएंगे खूब, पतंग भी झंडे भी खूब। पतंग भी झंडे भी खूब उड़ाएंगे। तो इनके मुताबिक कि जिस सोच के साथ जो हमारे तमाम फ्रीडम फाइटर हैं उन्होंने जो कुर्बानी दी थी, अपने देश के ऊपर कुर्बानी देंगे हम, देश के ऊपर कुर्बानी। हम भी, इनका कहने का मतलब ये है कि ये भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अगर देश कुर्बानी मांगता है किसी भी हाल में तो ये देने का तैयार है। और इनके मुताबिक जिस सोच के साथ कुर्बानी दी गई थी हमारे फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा, उस सोच पे आज भारत कायम है। तो एक बात बताओ भाई खान साहब, एक बात बताओ, जो हमारे तमाम फ्रीडम फाइटर्स है, भगत सिंह की बात करूँ, महात्मा गांधी की बात करूँ, राजगुरु की बात करूँ, इनका डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछा तुमसे, टेंशन मत लो। तो सवाल तुमसे ये है, जिस सोच के साथ इन्होंने कुर्बानी दी थी कि भारत कल को ऐसा होगा, तो भारत आज ऐसा ही है? उतना आधुनिक और उतना भारत आज जैसा उन्होंने सोचा था, या ब्लैंक है मामला? ब्लैंक है मामला यार। ब्लैंक है मामला। चलो तुमसे पूछते हैं। सर, अपना नाम बताओ। कोई बात नहीं। मेरा नाम दानिश है। तो दानिश साहब, एक बात बताओ, सबसे पहले एक बात बताओ, भारत जो हमारा देश आज़ाद कब हुआ था पता है? आज से 75 साल पहले, 1947 में जी। हम 76वां अपना इस दिवस बना रहे हैं इस बार। तो आपसे सवाल सर मेरा ये है, जिस सोच के साथ जो हमारे तमाम महान इंसान रहे, जैसे महात्मा गांधी की बात करूँ, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, जिस सोच के साथ इन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी कि भारत कल को ऐसा होगा, तो भारत जो उनकी सोच में भारत आज कायम है, भारत ऐसा ही है आज? भारत जो पहले था वो ऐसा नहीं है, बदला हुआ है पहले मतलब से। जैसा उन्होंने सोचा था उनसे अलग है भारत, ऐसा होगा? अलग है। अलग है, कैसे अलग है थोड़ा बता सकते हो? कांग्रेस की सरकार थी तो भारत अच्छा था, अब बीजेपी की सरकार आई है तो भारत सही नहीं है। महंगाई पे महंगाई बढ़ती चली जा रही है। सिलेंडर जो है, जो 400 का मिलता था, आज 1100 का सिलेंडर है। अच्छा, तो मतलब हाँ, बोलो बोलो बोलो। हर चीज़ महंगी हो रही है इस टाइम। तो ये भारत जो है जैसे पहले था वैसा अब नहीं है। तो मतलब जो कांग्रेस पार्टी है इनके सोच के मुताबिक ही काम कर रही थी, जिस सोच का कुर्बानी दी गई थी भारत के लिए। देखो, सोच की बात वो अलग है। जो कांग्रेस सरकार थी तो वो गरीब लोगों को समझता था, देता था। अब जब से बीजेपी की सरकार आई है, जब से कुछ नहीं मिल पा रहा है। सिलेंडर महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई। जो तेल की शीशी 90 रुपये की मिलती थी, आज वो 200 रुपये की मिल रही है 1 किलो की। और आमदनी बढ़िया लोगों की, पर आमदनी गरीब लोगों की कम है, अमीर लोगों की ज़्यादा है। अमीरों की बढ़िया, गरीबों की नहीं बढ़ी तुम्हारे में बकौल? गरीबों की नहीं बढ़ी है, अमीरों की बढ़ गई है। तो अब जैसे तुम्हें अगर राजनीतिक आपने जिक्र छेड़ा, तो मैं राजनीतिक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। अब जैसे एनडीए और इंडिया में तुम्हें पता है बीजेपी और सारे ग्रुप है, इंडिया में कांग्रेस वगैरह ये सब है, तो 2024 में फिर तुम तो इंडिया को सपोर्ट करोगे? हैं देखो, इंडिया ही सपोर्ट होगी। क्या बोलते हैं उसे,
जैसा भी है वो तो 24 में पता चलेगा मंत्री कौन बनेगा। वैसे एक बात है, अगर आपसे पूछो अगर कांग्रेस आ जाती है आपके मुताबिक, कांग्रेस अगर यहाँ पे आ जाती है भारत में तो बेरोजगारी आ जाएगी? रोजगारी आ जाएगी, गरीब लोगों को सुकून मिल जाएगा, सुकून भी मिल जाएगा, रोजगारी बढ़ जाएगी। मतलब जो गरीब लोग हैं वो उनका दिल खुश हो जाएगा, वैसे भी रोजगारी बढ़ जाएगी। इस टाइम रोजगारी नहीं है, महंगाई ज़्यादा है और लोगों की आमदनी भी नहीं बढ़ी तुम्हारे अनुसार? अब कांग्रेस की सरकार में आमदनी थी, अब बीजेपी की सरकार में आमदनी है। जीएसटी जो लग रही है ना 18% की, इससे आमदनी कम हो गई जीएसटी की वजह से। और जो भी काम करो तो पक्का बिल दो, जब जाके पेमेंट मिल रही, कच्चे बिल से पेमेंट नहीं मिल तो रही। मतलब तुम्हारे हिसाब से कांग्रेस के राज में महंगाई भी कम थी और आमदनी भी ज़्यादा थी, हाँ, और इन बीजेपी के राज में आमदनी भी कम है, महंगाई ज़्यादा है, महंगाई उल्टा हो रहा है। जो गरीब है वो और गरीब हो गया, और अमीर अमीर जो है जो पैसे से पैसा कमा रहा है वो और अमीर हो गया। तो सोचल नाम बताओ अपना सर। राज भाई, तो काम पे जा रहे हो कहीं? गाँव जा रहा हूँ। गाँव कौन सा गाँव है तुम्हारा? बदायूं। 15 अगस्त के लिए? 15 अगस्त परिवार के साथ मनाने? हाँ। तो साइकिल पे जाओगे बताइयो? नहीं, बस में ले जाऊँगा उधर के। बस में ले जाओगे? तो आप काम क्या करते हो यहाँ पे? यहीं कर रहा था। तो एक सवाल पूछना चाहूँगा, आप नाम क्या बताया था आपने अपना, दोबारा बताओ। राज। राज। तो राज जी एक बात बताओ कि जैसे हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? ये मेरे को तो नहीं पता सर। हमारा देश आपको बता दूं मैं 1947 में आज़ाद हुआ था। तब इस 1947 के हिसाब से हम 76वां अपना ये दिवस बनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस सोच के साथ उसे जानते हो, राजगुरु को जानते हो आप? भगत सिंह को तो जानते होंगे। सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना होगा, महात्मा गांधी का नाम सुना होगा। तो इन सब जो ये व्यक्ति थे, इन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी थी, पता है आपको? हाँ, कुर्बानी दी थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जिन्होंने जो ये कुर्बानी दी थी और संघर्ष करा था, तो जिस सोच के साथ उन्होंने संघर्ष करा था, कुर्बानी दी थी कि भारत हमारा कल को ऐसा होगा, तो भारत आज ऐसा ही है उनके सोच के मुताबिक है? मेरे हिसाब से तो ठीक ही चल रहा है, जो कुछ चल रहा है जैसा सोचा था वैसे ही है भारत अब? सही है। थोड़ा बहुत तो बदलाव आ ही गया है। अच्छा, बदलाव मतलब जैसा सोचा था वैसे ही है? वैसा ही है। मतलब अगर ब्रिटिश अगर आज भी राज होता तो हम इतना आज़ाद ना घूम रहे होते, या नहीं, या घूम रहे होते? घूम रहे थे, नहीं घूम रहे होते। तो मतलब जिस सोच के साथ करा था उस पर देश कायम है। तो आप बताओ, काम यहाँ पे मजदूरी कर, आपने मजदूरी करते हो यहाँ पे तनख्वाह कितनी है आपकी? 9,000 रुपये। परिवार में कितने लोग हैं आपके? 18। तो आप ही कमाने वाले एक हो? 4 भाई हैं। तो चारों को मिला के कितनी तनख्वाह हो जाती होगी? फिलहाल में तो मैं ही आया हूँ यहाँ पे, पर चारों भाई गाँव में कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। मतलब 25-30 हज़ार रुपये आ जाते हैं चारों को मिला के, अगर मैं बात करूँ तो? हाँ, आ जाते इतने। तो परिवार का कैसा चल रहा है, खाना पीना? सबको सही चल रहा है, जैसा भी चल रहा है भाई। मैं गाँव की बीजेपी के राज में सही चल रहा है या कांग्रेस के राज में सही था ज़्यादा? अब बीजेपी की तरफ से तो सही चल रहा है। जैसे बीजेपी की तरफ से खुश हो आप मतलब? उसे हाँ, तो आगे 2024 में किसे सपोर्ट करोगे, बीजेपी का कांग्रेस को? बीजेपी को करेंगे। तो बीजेपी को करेंगे। तो सबसे पहले नाम बताओ अपना भाई साहब। सूरज प्रताप, तो सूरज प्रताप कहाँ जा रहे हो अभी? कासगंज। आज हमने गाँव जा रहे हो 15 अगस्त मनाने? जी। तो ये बात बताओ, सबसे पहले 15 अगस्त से अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो देश है भारत आज़ाद कब हुआ था, कौन से सन में हुआ था? ये नहीं मुझे जानकारी। चलो नहीं पता, कोई बात नहीं। एक बात बताओ, 1947 में हुआ था। आज हम 76वां अपना ये दिवस मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस। तो मेरा जा रहा हूँ मैं। तो आप काम क्या करते हो यहाँ पे? यहाँ पे जॉब करता हूँ मौजर बियर में। तो कितने परिवार में लोग हैं तुम्हारे? परिवार 4 भाई हैं, 2 बहन। तो सारे वहीं रहते गाँव में या अकेले रहते हो तुम? 2 भाई हैं। अच्छा, शादी हो गई तुम्हारी? हाँ, शादी हो गई। तो फैमिली बीवी सब वहीं है? सब गाँव में। बच्चे अच्छे हैं तुम्हारे? जी। तनख्वाह कितनी है तुम्हारी? 15,000। तो सही चल रहा है घर का व्यापन? नहीं चल रहा है सर। तो सरकार की तरफ से कोई दिक्कत है या क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत तो है सर, अब क्या कर रहे हैं, दिक्कत तो चल रहा है, हो जा रहा 15। महंगाई ज़्यादा हो रही है मतलब? बहुत हो रही है। 4,000 में तो रूम है। 4,000 का तो रूम ही बढ़ जाता है, बचे 11,000 रुपये। उसमें राशन पानी पानी खर्चा पानी। तो नशे वशे भी करते हो कुछ? नहीं नहीं नशा नशे अगर नशे होते तो काम हो? खाता हूँ खाली। गुड़िया खाते हो मतलब? फिर थोड़ा नशे वशे भी देखे करो, इसमें भी पैसा जाता है, थोड़ा और बचेगा पैसा अगर नशे छोड़ोगे तो। तो मेरा आपसे सवाल है, आपने उस भगत सिंह का नाम सुना है? जी। राजगुरु का नाम, चंद्रशेखर आज़ाद का नाम, सुभाष चंद्र बोस का, महात्मा गांधी का, इन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी थी। इसमें कोई ये बताओ डाउट है कुछ आपको इसमें? नहीं दी थी कुर्बानी, संघर्ष करा था पूरा। तो एक बात बताओ, जिस सोच के साथ उन्होंने संघर्ष करा था कि भारत कल को ऐसा होगा, तो भारत उनकी सोच पे कायम है? भारत आज भी ऐसा है या नहीं है? आज तो ऐसा लग तो रहा है, लेकिन अब करने सरकार कुछ नहीं कर रही है। मतलब जैसा उन्होंने भारत सोचा था ऐसा नहीं है भारत आज? नहीं, मेरी समझ से नहीं। तो अब उन्होंने गाँव कौन सा बताया था तुमने? गाँव कौन सा बनाया था? गाँव कौन सा बताया था अपना? कासगंज। तो कासगंज में आप जा रहे हो तो आप थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, हम छाए में थोड़ा सा आने का प्रयास करते हैं, धूप हो रही है उधर ज़्यादा। तो एक बात बताओ सर कि अगर ऐसा क्या भारत में होना चाहिए कि जो उन्होंने सोचा था वो सही साबित हो जाएगा, जो उनकी कुर्बानी थी वो सही साबित हो जाएगा, ऐसा क्या होना चाहिए भारत में?
जी आप मुझे इतनी जानकारी नहीं है, आप ही बताओ। मतलब महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई ज़्यादा, हर चीज़ पे महंगाई है, बताओ मतलब क्या विकास के लिए क्या क्या होना चाहिए भारत में, पूछने का मतलब ये है। ऐसा मजदूर आदमी के लिए दिक्कत ही दिक्कत है, जो भी है मजदूर आदमी तो परेशानी में ही है, कैसे भी कर लो। मजदूर मतलब आपके हिसाब से महंगाई कम होनी चाहिए और आप तनख्वाह में थोड़ा इजाफा होना, थोड़ी मुनाफा होना चाहिए हर चीज़ में, आमदनी बढ़नी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए और महंगाई कम होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद आप। खेती में भी यही प्रॉब्लम है, लाग लगती है इतनी, उसमें निकलता कुछ नहीं, माल बेचने जाओ तो मद्दा बिकता है, वहाँ पे फैक्ट्री में भी वो पेमेंट रोक लेते हैं, ऐसे ही पेमेंट रुकती है, 1.5 महीने में पेमेंट मिलती है। तो सरकार कुछ करती है पेमेंट के लिए? जी कुछ नहीं कर रही सरकार। तो आपने जानी लोगों की राय कि लोग क्या सोचते हैं कि जो हमारे जैसे मैंने बताया कि महान शख्सियत हमारे देश की, राजगुरु भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आज़ाद, इनकी सोच के मुताबिक भारत कैसा है। पर एक बात कि जो हमारे नज़र टुडे की टीम है वो एक बात के लिए जान जाती है, वो है निष्पक्षता। हम पूरा निष्पक्ष आपको दिखाते हैं, कुछ यहाँ पे स्क्रिप्टेड नहीं होता। बस एक बात सुन के आज मैं लोगों से, जितने मैंने लोगों से आज बात करी, एक बात सुन के मुझे बहुत ही दुख हो रहा है, दुख की अनुभूति हो रही है मुझे कि मैंने अगर 4 व्यक्तियों से बात करोगे, 3 व्यक्ति को यही नहीं पता कि भारत कब, देश हमारा आज़ाद कब हुआ था। हमारा टॉपिक थोड़ा आगे भी गया, लोगों की समस्याओं पे भी गया, क्योंकि लोग अपनी समस्या भी बताते हैं, हम सब समस्या का स्वागत करते हैं, लोगों के ओपिनियन का हम स्वागत करते हैं। पर मैं आपसे एक बात ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हमारा देश आज़ाद कब हुआ, हमें ये बताना चाहिए, ये पता ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इस आज़ादी के, जो हम आज़ादी ये जी रहे हैं, इसकी कीमत पूर्व में लोगों को भारी चुकानी पड़ी है। जब हम 200 साल हमने ब्रिटिश सरकार के अंडर हुकूमत, उनके गुलाम बन के हम रहे थे। इंडियंस की मैं बात करूँ तो बहुत बुरा बर्ताव होता था, जब उनके राज में यहाँ पे लोगों के साथ बहुत संघर्ष करा है, बहुत कुर्बानियाँ दी है, पता नहीं सैकड़ों जाने गई है। और ये तो वो नाम है जो आप हम सबको बताया, कई नाम ऐसे भी हैं इसमें जो अभी भी पर्दे के पीछे, जिनके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं है। तो उनकी कुर्बानी दी उन्होंने इस आज़ादी के लिए, और हमें बहुत अफसोस का कहना पड़ रहा है कि यही नहीं पता कि देश आज़ाद कब हुआ था। तो उससे शर्मनाक बात मेरे लिए तो नहीं हो सकती। पर उम्मीद करते हैं आगे हम ऐसी आपको खबरें देते रहेंगे, ग्राउंड की रियलिटी ग्राउंड पे ही आके आपको दिखाते रहेंगे। तो इस ऐसी खबरें जानने के लिए, देखने के लिए देखते रहे नज़र टुडे। अनमोल चौधरी का आज आपसे विदा, धन्यवाद।